Hello students, I am Dilkus Vaishnu, your English teacher. Today we will start chapter 9, use of a and यानी कि and. आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ ए. स्टार्ट. We use a before words that begin with the consonants. The consonant should इन सिंगुलर फॉर्म. स्टूडेंट्स, आज अपन क्या टॉपिक था? ए. अब ए यूज कब किया जाता है? बिफोर. बिफोर मीन्स पहले. जब कौन सा वर्ड? कॉन्सोनेंट वर्ड. कौन सा होगा? कॉन्सोनेंट वर्ड. जो अपन सबसे पहले ए टू जेड जो अल्फाबेट की जो लेटर है उसको अपन सबसे पहले पढ़ेंगे. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट्स. स्टूडेंट्स, अब इसका सबसे पहले अपन क्या था? कॉन्सोनेंट वर्ड्स. अब देखो कॉन्सोनेंट वर्ड कौन से है, तो सबसे पहले लेते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. स्टूडेंट्स, जो कॉन्सोनेंट वर्ड कौन सा है? कॉन्सोनेंट वर्ड वह है 21 लेटर. क्या है? 21 लेटर. अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. अब इसमें क्या आएगा? वोवल. क्या है? वोवल के बाद वोवल. वोवल मीन्स क्या होता है? स्वर. और कॉन्सोनेंट का मीन्स क्या होता है? व्यंजन. तो इसका टॉपिक क्या है? यूज ऑफ ए. तो ए किसमें यूज किया जाता है? कॉन्सोनेंट जो वर्ड होते हैं उसके अंदर अपन ए यूज करेंगे. तो जो वोवल्स के जो वर्ड्स है वो है ए ई आई ओ यू. 5 वोवल्स. कितने हैं? 5 वोवल. और कॉन्सोनेंट वर्ड कितने हैं? 21 लेटर. स्टूडेंट, अब कॉन्सोनेंट जो वर्ड होते हैं उसके अंदर अपन कुछ ऐसे वर्ड देखते हैं उसका जो व्यंजन जो वर्ड होता है उसी के यूज किया जाता है ए. ऐसे नहीं कि जैसे अपन कुछ भी वर्ड ले लेते हैं. जैसे कि इसमें एक टॉपिक ले लेते हैं यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई. यूनिवर्सिटी. क्या है ये? यूनिवर्सिटी. अब स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो यू है, यू तो इसमें वोवल्स में आता है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? ए एन. क्या यूज होगा इसमें? ए एन. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी जो ध्वनि है, क्या है इसकी जो ध्वनि है वह क्या है? य. क्या आएगा इसका? य. तो अपन इसके लिए क्या यूज होगा? ए. क्योंकि ये तो यू जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड है क्योंकि इनका जो स्वर किसमें जाता है? यम. किसमें जाएगा? इसमें यम है. तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट वर्ड. अब इसी का कुछ और स्पेलिंग देखते हैं. इसमें यू एन आई ओ एन. यूनियन. क्या है ये? यूनियन. अब इसमें भी इसका जो लेटर है वो भी वोवल्स का आ रहा है. किसका आ रहा है इसमें? वोवल्स का. लेकिन इसकी जो ध्वनि है, क्या इसकी जो ध्वनि है वो क्या है? य. क्या आएगा? य. तो य तो क्या है? व्यंजन है. क्या है ये? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड. तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? ए. क्या यूज होगा इसके लिए? ए. तो स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं कि अपन के जो वोवल्स के वर्ड उसके लिए ए यूज करें या जो कॉन्सोनेंट वर्ड उसके लिए ए यूज करें. इसका जो स्टार्ट क्या है इसका? सबसे पहले इसकी जो ध्वनि निकलती है यानी उसका जो साउंड होता है उसी के ऊपर अपन क्या यूज होगा और क्या नहीं. तो आज का अपन टॉपिक क्या था? ए. स्टूडेंट्स, अब अपन देखेंगे फर्स्ट पिक्चर किसकी देखते हैं स्टूडेंट? बेड की. क्या है? बेड की. अब बेड की जो स्पेलिंग है वो क्या है? बी ए टी. बेड. स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा? जो फर्स्ट लेटर क्या है? ये जो फर्स्ट लेटर क्या है? बी. इसका जो साउंड क्या है? ब आएगा क्योंकि इसकी जो ध्वनि निकली वो कौन सी है? ब की. तो जो बी है वो कौन सा वर्ड है? कॉन्सोनेंट वर्ड. क्या है ये? कॉन्सोनेंट वर्ड. तो इसके लिए अपन क्या यूज किया था? ए. क्या है ये?
ए, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर क्या है बी, तो क्योंकि इसकी जो ध्वनि निकल रही है वो क्या है, इसका साउंड ब, क्या है इसका ब। तो नेक्स्ट पिक्चर देखें, नेक्स्ट पिक्चर किसकी स्टूडेंट्स, बॉक्स, क्या है बॉक्स की। अब देखते हैं बॉक्स की स्पेलिंग, बी ओ एक्स, बॉक्स, क्या है बॉक्स। अब इसका फर्स्ट लेटर क्या स्टूडेंट्स, बी, क्या है बी, इसका भी क्या है साउंड, इसका ब, क्या है ब। तो ये क्या वर्ड्स है, कॉन्सोनेंट वर्ड। तो इसके लिए अपन ने क्या यूज किया, ए, क्या यूज किया अपन ने ए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, कार, किसकी है कार। स्पेलिंग देखिए इसकी, सी ए आर, कार। अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है स्टूडेंट्स, सी, क्या है सी। तो उसका साउंड ध्वनि क्या निकलती है इसकी व्यंजन की, स, क्या है स। इसमें अपन ने क्या यूज किया ए, क्योंकि स तो व्यंजन है, क्या है व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड है सी, क्या है कॉन्सोनेंट वर्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर किसकी स्टूडेंट्स, डॉग, किसकी है डॉग की। आप देखते हैं डॉग की स्पेलिंग्स क्या है, डी ओ जी, डॉग। अब इसका फर्स्ट लेटर देखें तो इसका क्या है डी, क्या है डी। तो इसका ये क्या है स्टूडेंट्स, वो से कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया ए, क्या यूज किया ए। नेक्स्ट पिक्चर देखें, नेक्स्ट पिक्चर इज हर्ट। इसके पिक्चर देखें स्टूडेंट्स हर्ट की। अब देखते हैं हर्ट की स्पेलिंग, एच यू टी, हर्ट। अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है एच, क्या है एच। तो इसका जो साउंड है वह क्या है, जो ध्वनि निकलती है ह, क्या है ह। तो ये क्या है व्यंजन की, क्या है व्यंजन, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट वर्ड है जो एच वर्ड है। देखते हैं इसमें क्या यूज किया अपन ने ए, क्या यूज किया ए। नेक्स्ट पिक्चर देखें, नेक्स्ट पिक्चर इज रिंग। इसकी पिक्चर देखिए स्टूडेंट्स रिंग की। देखते हैं रिंग की स्पेलिंग, आर आई एन जी, रिंग। अब ये क्या फर्स्ट लेटर दे रखा है इसका आर, क्या है ये आर। अब इसका जो साउंड यानी कि जो ध्वनि निकलती है वह क्या है र, क्या है र। तो र जो वर्ड है वो किसमें आएगा स्टूडेंट्स, व्यंजन ध्वनि, क्या इसकी व्यंजन ध्वनि। तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया ए, क्या यूज किया अपन ने ए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर नेस्ट, किसकी पिक्चर देखेंगे स्टूडेंट्स नेस्ट की। अब देखते हैं नेस्ट की जो स्पेलिंग है वो कैसी, एन ई एस टी, नेस्ट, क्या है नेस्ट। अब इसका देखो फर्स्ट लेटर क्या है एन, क्या है एन। अब देखो एन, ये जो इसकी जो ध्वनि निकलती वह आएगा न, क्या आएगा न। तो न ये क्या है व्यंजन, क्या है ये व्यंजन, क्योंकि एन तो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया ए, क्या यूज किया अपन ने ए। नेक्स्ट पिक्चर देखें टॉप, किसकी है पिक्चर टॉप की। देखते हैं टॉप की स्पेलिंग, टी ओ पी, टॉप, क्या है टॉप। अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है टी, यानी कि इसका जो ध्वनि निकलती वह है ट, क्या है ट। तो ये क्या है एक व्यंजन। तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट लेटर, क्या ये कॉन्सोनेंट वर्ड। तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया ए। तो नेक्स्ट पिक्चर जिप, किसकी दे रखी स्टूडेंट्स जिप की। देखते हैं जिप की जो स्पेलिंग है वो जेड आई पी, जिप। अब जेड, क्या है ये लेटर जेड, तो जेड का ज, क्या आएगा ज। तो जे जो वर्ड है वह क्या है व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड जेड, कौन सा है जेड। तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया ए। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आया होगा कि जो ए जो वर्ड्स होता है वो किस में यूज किया जाता है, जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है जो पहले, उसके लिए अपन ने क्या यूज किया ए, क्या यूज किया ए। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो वर्ड्स ले हो आप भी, तो उसमें आप देखो कि इसका कॉन्सोनेंट वर्ड क्या, उसकी जो ध्वनि निकलती है वो आपको ध्यान से देखना है कि इसकी ध्वनि क्या निकलती है, इसका साउंड क्या है, उसके हिसाब से आपको ये ए यूज करना है। ऐसे नहीं कि जो कॉन्सोनेंट वर्ड लिया उसके लिए अपन आप ए यूज कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप हमेशा उसकी क्या देखोगे, जो साउंड होता है साउंड के ही आधार पर उसको ए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक यूज ऑफ एन, क्या यूज करेंगे एन। देखते हैं वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट
begin with the vowel A, E, I, O, U. The vowel should be in singular form. Students, अभी हमने क्या पढ़ा था? कॉन्सोनेंट वर्ड कितने होते हैं? 21 लेटर. कितने? 21 लेटर. अब बात करते हैं अपन वॉवल्स की. क्या है वॉवल? किसकी बात कर रहे हैं अपन? वॉवल की. अब वॉवल क्या है? तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर. क्या बोलते हैं इनको? स्वर. और कॉन्सोनेंट को व्यंजन. अब देखते हैं कि वॉवल कितने होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. देयर आर 5 वॉवल्स. कितने? 5 वॉवल. अब स्टूडेंट्स 5 वॉवल. अब इसमें क्या कहते हैं कि जो एन का यूज किया जाता है किसमें? कि जो 5 जो वॉवल्स दे रखे हैं इसी के वर्ड के आधार पर अपन एन यूज किया जाता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका जो साउंड होता है, क्या है? इनका जो साउंड होता है यानी इनकी जो ध्वनि होती है उसी के आधार पर अपन एन यूज किया जाता है. ऐसा कुछ वर्ड्स ले लेते हैं. जैसे ले लेते हैं अपन HONEST. ऑनेस्ट. एन ऑनेस्ट. क्या लगाते हैं अपन? एन ऑनेस्ट. अब स्टूडेंट्स आप यही देखते होंगे कि जो इसका जो एच वर्ड है, क्या है? एच वर्ड. ये तो कॉन्सोनेंट वर्ड है, ये बोलोगे ना आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका जो साउंड यानी कि इनकी जो ध्वनि निकलती है वो किससे होती है? ऑनेस्ट से. किससे होती है? ऑनेस्ट से. तो ये जो वर्ड्स है वो क्या है? ऑनेस्ट. तो ये क्या है? ये स्वर यानी कि ये तो वॉवल्स. क्या इसकी जो ध्वनि निकलती है वो आगे. ऑनेस्ट. तो ये तो स्वर है. क्या है? स्वर. तो स्वर के लिए अपन ने क्या यूज किया? एंड ऑनेस्ट. हमेशा यही देखना आपको कि साउंड इसका क्या निकलता है. साउंड के आधार पर इनको ये एन यूज किया जाता है. नेक्स्ट इसी तरह देखते हैं अपन एन ORANGE. ऑरेंज. क्या है? ऑरेंज. इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ओ. आप ये सोचते होंगे कि इसमें भी तो ओ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओ होने से अपन एन यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो साउंड होता है वह जो साउंड क्या है? ऑरेंज. क्या आएगा? ऑरेंज. ऑरेंज आएगा. तो ये इसका जो साउंड है वह इसके लिए अपन ने क्या यूज किया? एन ऑरेंज. अब देखते हैं इसमें और स्पेलिंग देखें. MLA. MLA. क्या बोलेंगे इसको? MLA. तब आप ये सोचेंगे कि इसका जो एम लेटर है वह तो कॉन्सोनेंट वर्ड है. क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड. अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचें कि इनकी जो ध्वनि निकलती, इनका जो साउंड है वह क्या आएगा? MLA. क्या आएगा? MLA. MLA. क्या है? MLA. तब ए क्या आएगा? ए. तो इसके लिए अपन ने क्या यूज किया? एन, क्योंकि इनकी जो ध्वनि, इनका जो साउंड है वह क्या है? ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं कि एम से. तो इसी तरह से अपन को ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो इनका जो साउंड होता है वह कौन से ध्वनि के आधार पर निकलता है, उसी के आधार पर अपन एन यूज करते हैं. तो उसी का टॉपिक है स्टूडेंट्स. अब देखते हैं फर्स्ट पिक्चर किसके दे रहे स्टूडेंट्स. फर्स्ट पिक्चर किससे देखिए? एंड. क्या है? एंड. देखते जो एंड जो वर्ड है जो स्पेलिंग है वो किस तरह? ANT. एंड. क्या है? एंड. अब इसका जो वर्ड है क्या है? ए. क्या है? ए. तो इसकी जो ध्वनि निकलती है वह क्या है? अ. क्या आएगा इसका? अ. क्या निकलता है इसका? अ. ऐसे नहीं कि जैसे ए दे रखा है तो उसके अपन ए बोले, क्योंकि इसका जो एक ही है ANT. एंड. क्या है? एंड. क्योंकि इसकी जो अ क्या है? इसकी ध्वनि. तो ये क्या है? स्वर. अ क्या है? स्वर. और एक वोवल्स वर्ड्स. तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया? एंड. स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर इज
एग। इसकी देखिए स्टूडेंट्स एग। अब देखते हैं जो एग की जो स्पेलिंग है वो E-G-G एग। क्या है? एग। अब इसका देखो लेटर क्या है, इसका जो साउंड ई क्या है? ई। क्या है इसका? ई। तो ये क्या है? वोवल वर्ड। क्या है? वोवल वर्ड। तो इसके लिए अपन ने क्या यूज किया? एन। क्या यूज किया? एन एग। नेक्स्ट पिक्चर देखें। नेक्स्ट पिक्चर इज इंक पॉट। क्या है? इंक पॉट। अब देखते हैं इंक पॉट की स्पेलिंग्स INKPOT इंक पॉट। अब इसके लिए इसका जो फर्स्ट लेटर क्या है, इसका जो फर्स्ट लेटर वह क्या है? आई। क्या है? आई। तो इसका जो स्वर क्या निकलता है? ई। क्या है? ई। ई जो एक स्वर है। क्या है? स्वर। क्योंकि आई वोवल्स वर्ड्स। क्या है? वोवल वर्ड। तो अपने क्या यूज किया? एन इंक पॉट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर इज आइसक्रीम। इसके देखिए स्टूडेंट्स आइसक्रीम क्या होती है? जो आइसक्रीम जो वर्ड्स है वह ICECREAM आइसक्रीम। क्या है? आइसक्रीम। अब फर्स्ट लेटर क्या है इसका? आई वर्ड। क्या है? आई। क्या यूज किया अपन? एन आइसक्रीम। क्या है? एन आइसक्रीम। क्योंकि आई वर्ड क्या है? वोवल्स वर्ड। नेक्स्ट पिक्चर इज एलिफेंट। किसके पीछे देखिए स्टूडेंट्स? एलिफेंट की। देखते हैं एलिफेंट्स वर्ड ELEPHANT एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट। यानी एन एलिफेंट। अब ई वर्ड क्या है? ई वॉवल्स वर्ड। क्या है? वॉवल्स। इसकी जो ध्वनि निकलती हुई आती है ए। क्या है? ए। तो ये क्या है? स्वर। क्या है? ये स्वर। नेक्स्ट पिक्चर इज आयरन। क्या है? आयरन। देखते हैं आयरन वर्ड्स IRON आयरन। अब आई वर्ड क्या है? ये आई वर्ड। क्या है? ये वोवल्स। क्या है? ये वोवल्स। एन आयरन। क्या है? एन आयरन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर ईगल। क्या है? ईगल। देखते हैं ईगल की स्पेलिंग EAGLE ईगल। क्या है? ईगल। एन ईगल। ई जो वर्ड्स वो क्या है? वोवल्स वर्ड। क्या है? वोवल वर्ड। क्योंकि इसकी ध्वनि क्या निकलती है? ई। क्या निकलती है इसकी? ई। नेक्स्ट पिक्चर इज एक्स। इसके पीछे देखिए स्टूडेंट्स एक्स की AXEX ए। क्या है? ए एन एक्स। ए क्या है? वोवल्स वर्ड। क्या है? वोवल वर्ड। नेक्स्ट पिक्चर इज अम्ब्रेला। क्या है? अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला। स्टूडेंट्स अब देखते होंगे इनका जो फर्स्ट लेटर है वह क्या है? यू। क्या है? यू। आप ये सोचेंगे यू की जो स्पेलिंग तो बहुत सारी है, तो इसमें जो यू है तो वह क्या है? ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। लेकिन नहीं, क्योंकि जो यू वर्ड है इनकी जो साउंड यानी कि इनका जो ध्वनि निकलती है वह क्या है? अ। क्या है? अ। तो अ क्या है? स्वर। क्या है? स्वर। इसलिए अपन ने क्या यूज किया? एन अम्ब्रेला। हमेशा यही स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जो इनकी जो ध्वनि इनका जो साउंड निकलता है वो किस तरह का होता है, उसी के आधार पर ए और एन यूज किया जाता है। तो मैंने आपके जो काफी जो सेंटेंस थे वो किस तरह के यूज किया जाता है, आप भी ऐसे सेंटेंस लीजिए तो उसमें ए यूज होता है और इसमें एन यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे वर्ड लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया था और भी बता देती हूँ। जैसे कोई भी जो सिंगुलर फॉर्म है कि जो एक होता है, जैसे कि ले लेते हैं अपन यहाँ साइड में PEN पेन। तो इसके लिए अपन ने क्या यूज किया? ए पेन। क्योंकि इसको ए नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे इसको? ए। क्योंकि अ पेन, क्योंकि ये तो एक ही है। क्या है? एक ही। एक वाक्य के लिए अपन ने क्या यूज किया? ए। तो उसके लिए अपन क्या साउंड होगा? अ पेन। जैसे कि ले लेते अपन अ ए बॉय, यानी कि अ बॉय। क्या है? अ बॉय। तो इसके लिए अपन ने क्या यूज किया? ये जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से? कॉन्सोनेंट वर्ड। तो इसलिए अपन ने क्या यूज किया? एन। अब इसी तरह जो साउंड जो एन यूज किया था अपन स्टूडेंट्स, कौन सा? एन यूज किया था।
उसके लिए एन। अब कुछ वर्ड्स ले लेते हैं अपन और। एन ओवर, क्या है? एन ओवर, क्या? एन ओवर। तो स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे ये तो एच वर्ड है, ये तो व्यंजन की ध्वनि है या एच उसमें कॉन्सोनेंट वर्ड आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका जो साउंड यानी कि इनकी जो ध्वनि निकलती है वह क्या है? ओवर से। क्या है? ओवर, एन ओवर। तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया? एन। क्या यूज किया? एन। इसी तरह स्टूडेंट्स आप ऐसे वर्ड्स लीजिए जिसमें एन यूज किया जाता है और किसी में ए, तो समझ में आया आपको कि किस तरह के ए यूज किया था और किस तरह के एन। तो उसी का एक्टिविटी टाइम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। स्टूडेंट्स जो पिक्चर्स दे रखी उसके अंदर अपन क्या यूज करेंगे? ए और एन। स्टूडेंट फर्स्ट पिक्चर इज जेब्रा। व्हाट इज द स्पेलिंग्स ऑफ जेब्रा? Z-E-B-R-A, zebra. What is the missing? So we will fill in the missing consonant A. Consonant A. Students, Z word consonant word. Students, next picture is igloo. What is the spellings of igloo? I-G-L-O-O, igloo. What is the missing? So we will fill in the vowel with an. An igloo. I word vowel word. Next picture is bell. What is the spellings of bell? B-E-L-L, bell. What is the missing? So we will fill in the missing consonant word with A. A, bell. Next picture is owl. What is the spellings of owl? O-W-L. What is the missing? So we will fill in the vowel with an, owl. Students, next picture apple. क्या है? Apple. What is the spellings of apple? A-P-P-L-E, apple. What is the missing? So we will fill in the missing vowel with an. An apple. Students, next picture is onion. क्या है? Onion. What is the spellings of onion? O-N-I-O-N, onion. What is the missing? So we will fill in the missing vowel with an. An onion. Students, next picture is queen. What is the spellings of queen? Q-U-E-E-N, queen. What is the missing? So we will fill in the missing consonant words A. A, queen. Students, Q. क्या है? Q. अब इसका जो वर्ड्स है वह क्या है? K. तो ये व्यंजन वर्ड। क्या होगा ये? व्यंजन। Students, next picture is I. What is the spellings of I? E-Y-E, I. What is the missing? So we will fill in the missing vowel with an. An eyes. Students, question number second. Tick the correct word. Students, जो वर्ड दे रखे उसके जो करेक्ट होगा उसके अपन क्या करेंगे? टिक, यानी कि राइट का चिन्ह। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर इज एलिफेंट। इसकी पिक्चर देखिए स्टूडेंट्स, एलिफेंट की। अब देखते तो एलिफेंट्स का जो वर्ड है इनकी जो इसकी स्पेलिंग्स है उसको अपन देखते हैं। E-L-E-P-H-A-N-T, एलिफेंट। स्टूडेंट्स, अब इसमें अपन को टिक क्या करना है? ए या एन। अब जो करेक्ट वर्ड होगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे? राइट का करेक्ट।
अब ई वर्ड क्या है, इसका जो ई वर्ड, तो ये साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड्स या वोवल वर्ड। तो स्टूडेंट्स ये जो ई वर्ड है वो क्या है, वोवल वर्ड। तो वोवल वर्ड के लिए अपन ने क्या यूज किया था, एन। क्या यूज करेंगे, एन। तो इसका जो जो करेक्ट होगा वह क्या होगा, एन। एन एलिफेंट, क्योंकि ई क्या है, वोवल्स वर्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर अम्ब्रेला। अब देखते हैं अम्ब्रेला की स्पेलिंग, UMBRELLA, अम्ब्रेला। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लेटर है क्या है, फर्स्ट लेटर यू, क्या है ये, यू। लेकिन इनकी जो ध्वनि यानी इनका जो साउंड है वह क्या है, अ। क्या है, अ। तो अ किसके लिए यूज किया था, वोवल्स है। क्या ये, वोवल। तो ये तो स्वर है, क्या ये, स्वर। तो उसके लिए अपन ने क्या यूज करेंगे, एन। एन अम्ब्रेला। तो टिक द करेक्ट, एन अम्ब्रेला, क्योंकि यू जो वर्ड है वह क्या है, वोवल्स वर्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर आइसक्रीम। क्या है, आइसक्रीम। स्टूडेंट्स आइस की स्प्रिंग, ICECREAM, आइसक्रीम। अब इसमें अपन क्या यूज करेंगे, जो क्या टिक करेक्ट होगा, ए या एन। अब स्टूडेंट्स आई वर्ड, क्या है ये, आई वर्ड। आई वर्ड क्या है, ये वोवल वर्ड। क्या है, वोवल वर्ड। तो वोवल वर्ड्स के लिए अपन ने क्या यूज करेंगे, एन। क्या यूज करेंगे, एन। तो एन आइसक्रीम, टिक द करेक्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर पैरट। क्या है, पैरट। देखते स्टूडेंट तो पैरट की जो स्पेलिंग्स है, PARROT, पैरट। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लेटर क्या दे रखा है, पी। क्या है, पी। इनका जो वर्ड्स है वह ध्वनि क्या निकलती है, प। क्या है, प। अब स्टूडेंट्स इनमें जो टिक द करेक्ट, ए या एन। अब इसमें दोनों में से जो टिक द करेक्ट होगा वह क्या है, क्योंकि पी वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड। क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड। तो कॉन्सोनेंट वर्ड्स के लिए अपन ने क्या यूज करेंगे, ए। क्या यूज करेंगे, ए। तो ए पैरट, ए पैरट, टिक द करेक्ट, क्योंकि जो पी वर्ड से वह क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर मैंगो। स्पेलिंग देखते हैं मैंगो की, MANGO, मैंगो। क्या है, मैंगो। फर्स्ट लेटर क्या है इसका, एम। क्या है, एम। तो अब इसमें क्या टिक होगा, ए या एन, क्योंकि एम जो वर्ड वह क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड। क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, क्या टिक करेंगे, ए। ए मैंगो, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, उसके लिए करेक्ट क्या होगा, ए। क्या करेक्ट होगा, ए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर इज वेल। स्पेलिंग देखिए, वेल, WELL, वेल। अब इसका जो लेटर क्या, फर्स्ट डब्ल्यू। क्या है, डब्ल्यू। उसके लिए अपन टिक क्या करेंगे, ए या एन, क्योंकि जो डब्ल्यू जो वर्ड है वह कौन सा वर्ड, स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट वर्ड। तो कॉन्सोनेंट वर्ड्स के लिए अपन क्या यूज किया, ए। क्या होगा, ए। तो टिक द करेक्ट ए, वेल। तो स्टूडेंट्स आज आपको जो अपने नए जो चैप्टर पढ़ा है, जो यूज ऑफ ए और एन, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से यूज किया जाता है ए या ए एन। तो स्टूडेंट्स आप भी ऐसे सेंटेंस ले या ऐसे वर्ड्स ले, तो उसको उसी के आधार पर आप ए या ए एन यूज कर सके। कोई भी वर्ड्स जो 26 जो लेटर उसमें से आप कोई भी वर्ड्स लेके उसका इस तरह के जो वर्ड्स बनाए, आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह के आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसको आप देखें कि जो पढ़ा हमने अच्छे से आपको समझ में आएगा, और आप घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।